नमस्कार। आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वर्ग तथा वर्गमूल। ठीक है, हर एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा और कोई भी स्टूडेंट ये गलत ना करे, हम यही आशा करते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ाए हुए इस क्लास में पूरे अच्छे से ध्यान से पढ़ना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो अपने दोस्तों को, तैयारी करने वालों को ज़रूर शेयर कर दो ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, वर्ग तथा वर्गमूल इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा है, इजी है, पर कभी कभी गलतियां हो जाती है। ठीक है, वर्ग तथा वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल वो भी जानेंगे। कितने वीडियो से हल कर सकते हैं, इजी मेथड क्या है, क्या ट्रिक यूज़ करनी चाहिए, सारी चीज़ें इसी वीडियो में अपने देख लेंगे। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से सारे क्वेश्चंस मैं इसमें कराऊंगा, तो आपको सारे क्वेश्चंस करने और ट्राई करना कि सारे अच्छे से समझ में आए, इस टाइप से कोशिश करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्ग क्या होता है। वर्ग होता है किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर जो मिले वो वर्ग होता है। मान लो कोई संख्या a है, उसको अगर a से ही गुणा कर दें तो a स्क्वायर बन गया। मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो वर्ग होता है। ऐसा मान सकते हो आप कि वर्ग जब अपने को निकालना हो तो जो अपने को दिया है उससे ज़्यादा ही उत्तर आएगा, इसका मतलब अपने सही जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को डाउट होता है वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, उल्टा कर देते हैं। तो वर्गमूल निकालना होता है जैसे ये मूल आ जाए, मतलब जड़ क्या होती है, छोटी होती है। तो वर्गमूल हमेशा जो भी संख्या दी उससे छोटा ही आएगा। तो वर्गमूल निकालते टाइम उल्टा हो जाता है वर्ग का। तो वर्गमूल किसी संख्या का छोटा होता है उसी से, वर्ग उसको उसी से गुणा करते हैं तो वर्ग होता है। अगर आपको a स्क्वायर का वर्गमूल पूछे तो a आएगा, तो जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, 25 का वर्ग बताओ। 25 का वर्ग बताना है तो 25 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा ना 25 का वर्ग। ठीक है, तो ये गलत है। 25 का वर्ग 5 नहीं होता है, 25 का वर्गमूल होता है ये। ठीक है, ऐसे जल्दी से 25 करते हैं तो अपने दिमाग में 5 ही आता है कि 25 का तो 5 हो जाएगा। 5 क्या होता है, वर्गमूल होता है, वर्ग नहीं होता है। बहुत लोग गलतियां कर देते हैं और बाद में पछताते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो सिंपल है, किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर वर्ग आएगा और वर्गमूल उससे छोटा ही आएगा। जब नाम बड़ा है वर्गमूल जड़ तो छोटा। चलो अब इसको करते कैसे हैं। ठीक है, एक ही क्लास में वर्ग वर्गमूल दोनों पढ़ लेंगे अच्छे से, कितने क्वेश्चन है सब देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं अपने इसी का, 25 का वर्गमूल। ठीक है, 25 का वर्गमूल बताओ। पहला क्वेश्चन है 25 का वर्गमूल। तो मैं दो विधि बताऊंगा आपको। ठीक है, दोनों विधि आपको याद रखनी। चलो ये तो एक छोटा क्वेश्चन है, तो 25 का वर्गमूल। अच्छा, एक आपको बता देता हूँ, 1 से लेके 25 तक आपको हर संख्या का वर्ग याद होना चाहिए। मतलब वैसे आप गुणा करके निकाल सकते हो, पर याद होगा तो इजीली आप यूज़ कर पाओगे और हमेशा ये काम आएगा। तो 25 तक याद कर लो। जैसे कि 1 को 1 से गुणा करें तो 1, 2 को 2 से करें तो 4, 3 को 3 से करें तो 9। ऐसे मैं पूरा तो लिखूँगा नहीं। ठीक है, तो आप ये 25 तक याद कर लेना। ठीक है, कितने लोगों को याद है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, और नहीं है तो एक बार रटना है, रट लीजिए। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं कि किसी संख्या का वर्ग निकालते कैसे हैं। ओके, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। 2025 का वर्गमूल निकालना है अपने को। ठीक है, वर्गमूल निकालना है तो इससे तो छोटा ही आना है, जैसे मैंने अभी बताया। तो इसकी दो विधि होगी। ठीक है, दोनों विधि बताऊंगा, जो आपको इजी लगे वो यूज़ कर लेना। वैसे दोनों ही याद रखनी है, क्योंकि कई बार दोनों में तो मतलब पहली विधि अच्छी होती है, कई बार दूसरी विधि अच्छी होती है। ठीक है, दोनों विधि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहली विधि, आपको जो संख्या दी है उसको भाग दे दे के छोटी करते करते लास्ट में 1 तक पहुँच जाना है, फिर उसके जोड़े बना देते हैं। ठीक है, एक विधि इधर बताऊँगा, चलो यहाँ बता देता हूँ। तो पहले इस संख्या में 2 का भाग देने की ट्राई करें। लास्ट में 5 है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। तो 5 को इससे भाग दो, तो 5 4 20 और
5 25 कितना आ गया 405। ठीक है, फिर 5 का इसमें जा रहा है कितनी बार 5 8 40 5 1। ठीक है, मैंने सबसे पहले 5 का दिया था क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा था लास्ट में 5 है तो 5 का जाएगा। आप 2 से ट्राई कर सकते हो, फिर 3 से, मतलब समझ में आ जाएगा आप प्रैक्टिस करोगे। तो फिर ये 81 है, ये किससे जा रहा है 3 से, तो कितने बार 27। ठीक है, फिर वापस 3 से 9, फिर वापस 3 से 3, वापस 3 से 1। मैंने क्या बोला था, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए पीछा नहीं छोड़ना है। ओके, उसके बाद इधर से अपने को 2 के जोड़े बना लेने हैं। 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, इससे किसी संख्या को उसी से गुणा कर दिया जाए तो वह वर्ग बन जाता है। तो 2 के जोड़े इसी कारण बनाए हैं। अगर घन वगैरह निकालना हो ना, घनमूल निकालो, तो 3 के जोड़े बनाते हैं वहाँ पे। तो आप एक ये भी याद रखने लेना कि वर्ग होता है ना, वर्ग, उसको ऐसे स्क्वायर से लिख देते हैं किसी के नंबर, और वर्गमूल होता है उसको पावर में 1/2, 1/2 लिख दो या आप रूट लिख दो, सेम ही चीज़ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 1/2 लिख दो या रूट लिख दो, दोनों संख्या में कोई मतलब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जोड़े बना दिए। इस जोड़े में से ये किसका जोड़ा है 5 का जोड़ा है, ये किसका जोड़ा है 3 का जोड़ा है, ये किसका जोड़ा है 3 का जोड़ा। तो अपने क्या क्या बना, एक 5 का जोड़ा बना था, एक 3 का जोड़ा बना था, एक 3 का जोड़ा बना। इन तीनों को गुणा कर दो तो 5 3 15, 15 3 45। तो ये 45 का वर्ग दिया गया है अपने को। ठीक है, ये 45 का वर्ग दिया है। अगर आप 45 को 45 से गुणा करोगे तो 2025 आ जाएगा। सिंपल विधि है, कुछ नहीं करना है, भाग देते जाना है जब तक 1 ना आ जाए। अगर 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है। ठीक है, मतलब वर्ग नहीं है तो उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ओके, जोड़े बनाए 2 के और एक एक नंबर में जो भी है उनको गुणा कर दिया तो लास्ट में उत्तर आ जाता है। एक तो सिंपल विधि ये है। दूसरी विधि अलग है थोड़ी, जोड़े बनाने की है। बड़े क्वेश्चंस है तो हम उसी से करेंगे, क्योंकि ऐसे भाग देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो थोड़ा सा मेथड एक बार समझ में आ जाएगा तो आसान लगेगा, पर एग्ज़ाम में बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो 2025 कितने भी बड़ी नंबर हो, कैसी भी हो, हमेशा दाईं तरफ से इधर से अपने को जोड़े बनाने हैं। जोड़ा 2 का ही होता है, कपल। ठीक है, 2 का जोड़ा, 2 का। इधर अगर और कोई नंबर होता है तो उसको सिंगल का जोड़ा बना देते हैं। ठीक है, किसी की पत्नी मर जाए तो उसको जोड़ा भी बोल देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 2 का जोड़ा बन गया, तो जो जोड़ा है ना उसको देखो कि वो किस नंबर के आसपास है। मतलब 25, ये 20 है, इस 20 को अगर आप किसी संख्या का मतलब किसी संख्या के वर्ग के आसपास दिख रहा है आपको, ये जैसे 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। ज़्यादा नहीं जाना अपने को, कम रह जाना तो दिक्कत नहीं है। अगर बराबर हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो कम ही रखना है। तो 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, मतलब 20 को देखना है अपने को, एक ही जोड़े को देखना है। तो 5 का 25 तो ज़्यादा जा रहा है और 4 का 16 तो कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या नंबर था 4 था। कितना आया था 16 आया था, तो 16 इसमें से माइनस कर दो, 20 में से 16 4। चलो कर दिए। ठीक है, इधर 4 को किससे किया था 4 से, तो 4 में 4 जोड़ देना है। तो जो भी मतलब जिसका ये 16 आया था ना, जैसे 4 का वर्ग किया था तो 16 आया था, तो इस 4 को इस 4 में एक बार जोड़ देना है 8। ठीक है, ओके। अब आगे 2 नहीं उतार देना, जैसे भाग में अपना अगला नंबर उतार देते हैं ना, वैसे अगला नहीं उतारना। ये वर्गमूल निकाल रहे हैं अपने, पूरा जोड़ा उतरेगा। 225 यहाँ लिख दो, ऊपर की ये इतना अपने कोई काम का नहीं है, नया नंबर बन गया है 425। ठीक है, अब 8 है ना, इसके आगे मैं ऐसी क्या संख्या लिखूं कि उसको उसी से गुणा करने पर 425 आ जाए। समझना मैं क्या बोला हूँ। एक तो मैं एक बार 4 बार भाग दे चुका तो 4 लिख दो यहाँ पे। 8 के आगे मैं ऐसी क्या नंबर लिखूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर 8 के आगे मैं 1 लिख दूं, ठीक है, उसी को मैं अगर 1 से गुणा करूं,
समझ रहे हो। तो 81 ही आया, मतलब अपना 425 के तो आसपास नहीं है। चलो 2 उतारते हैं 8 के आगे, 8 के आगे 2 लिखा, उसी को 2 से गुणा किया, तो 2 4 8 तो नहीं 16, 164, फिर नहीं पहुंचा। 5 उतार के देखते हैं, तो 8 5 इंटू 5, 5 5 25, 8 5 40, 2 42, पूरा 425 आ रहा है। तो 8 के आगे 5 उतारना है। क्या उतारा था? 5। तो जैसे मैंने बोला था ये संख्या जो भी उतारते हैं वो प्लस कर देते हैं, तो +5 कितना आया था? 425, पूरा गया, ख़त्म कहानी, 0। इधर ये कितना हो गया? 90। अगर यहाँ पे कुछ नंबर और बचता तो 90 के आगे अपने कुछ नंबर लिखते हैं, ठीक है, वो अभी अपना है नहीं। यहाँ 0 आते ही कहानी ख़त्म है इसकी। क्या आ गया? 45। इस विधि से क्या आया था? 45। इस विधि से क्या है? 45। विधि कोई भी हो, वर्गमूल बराबर ही आना है, ठीक है। इजी लगा? आप प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं अपने। ये तो मैंने एक एग्जांपल करवाया, चलो अब पॉइंट के नंबर भी आ जाते हैं। पॉइंट से पहले एक एग्जांपल और कर लेते हैं, शायद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा लेने की कोशिश करता हूँ मैं। ओके, 4 4 1, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। वैसे आपको वर्ग में तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैं आपको पूछ लूँ कि 36 का वर्ग बताओ, तो क्या करोगे आप? 36 को 36 से गुणा कर देना, जो भी उत्तर आएगा वही उसका वर्ग होगा, ठीक है। अब 441 का वर्गमूल, अगर आपको अभी तक 25 तक अगर ज्ञात होते ना, मतलब याद होते, तो आप कमेंट सेक्शन में, अभी भी जो लाइव चैट चल रही है उसमें आप डायरेक्ट बोल देते कि ये किसका वर्गमूल है। अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। चलो अपने मेथड से निकालेंगे, अपने कौन से? विधि फर्स्ट से निकालें पहले, ठीक है। फर्स्ट विधि से 4 4 1, तो क्या करते हैं अपने? वही भाग देते हैं अपने, तो 2 से देते हैं, तो 2 लास्ट में 1 जाएगा नहीं, किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 से ट्राई कर सकते हैं, चलो 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 3 4 12 7 जा रहा है, ठीक है। फिर 3 ट्राई करते हैं, अगर एक बार गया तो दूसरी बार तो जाएगा ही, ठीक है। ओके, तो 3 ट्राई करो। 3 चौक 12, 3 9 27, चला गया। 49 में किसका जाता है? 49 में 7 का, 7 बार 7 1, लास्ट में 1 आया, पीछा छोड़ दो, इसका जोड़े बना दो, एक ये जोड़ा एक ये जोड़ा, तो 3 × 7 21। अगर किसी के याद होते ना तो वो डायरेक्ट 441 का 21 बोल देता। आपके याद नहीं है, इसलिए आपकी ये 30 सेकेंड्स यहाँ पे वेस्ट हो गई। तो इसलिए 25 तक मैं बोल रहा हूँ, आप याद कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। ये तो विधि 1 से। विधि दूसरी से करेंगे तो विधि 2, 4 4 1, क्या करते हैं अपने तो जोड़ा बनाने का काम है, अपनी तो पंडित है ना, यहाँ से जोड़े बना दिए। चलो ये अकेला रह गया, कोई बात नहीं, अकेले का बना दिया, ये भी क्या याद रखेगा। चलो अब अकेला है तो पहले इसी को ख़त्म करते हैं कहानी। तो मैंने क्या बताया था? 4 जो भी जोड़ा हो या जो भी नंबर हो उसके आसपास देखना या उसके बराबर किस संख्या का वो वर्ग है। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 बराबर। चलो इसका तो काम हो गया, किसका था? 2 का, तो जिसे किया उसमें वो प्लस कर देते हैं। ये 4 - 4 0, अगला पूरा जोड़ा उतारो 41, ये 2 और 2 ऐड कर देते हैं। तो 4 के आगे क्या लिखें? ये 41 के बराबर 1 ही लिख दो भाई, ठीक है। तो ये 4 1, पहले क्या था? 2 और फिर क्या आया? 1, 21 अपना उत्तर आ गया। 21 इस विधि से आया था, कोई भी विधि लिखो आपका उत्तर सेम आना है, ठीक है। तो जब बड़ा क्वेश्चन हो जाए ना तो विधि सेकंड यूज़ करना, क्योंकि ऐसे आप एक एक गुणा करोगे टाइम लग जाएगा। वैसे जीडी में इतना बड़ा आता नहीं है, फिर भी आप ट्राई करना कि सेकंड विधि सीखो, ठीक है। इजी है वो, एक बार आ जाएगी तो, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सी, अगर नंबर दिए हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकलता है। अब कई बार क्या होता है कि ऊपर नीचे मतलब भिन्न में दे देता है, या अंडर रूट में बहुत सारी नंबर्स लिख, अपने कंफ्यूज हो जाते हैं उस चीज़ में।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करवाऊँगा। तो पहले तो एक रूट वाला ही ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, सिंपल लगेगा आपको। देखो मैं बताता हूँ। एक रूट है बड़ा सा, ठीक है, उसमें इसने लिख दिया 337, ठीक है, ओके, प्लस एक रूट फिर चालू हो गया, ओके, इसमें इसने लिख दिया 561, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अब तक, प्लस इसमें रूट में लिख दिया 225, मतलब 3 रूट हो गए, आप ऐसे समझो 3 रूट हो गए, ओके, प्लस यहाँ पे बोल रहा है कुछ अगर x में जोड़ दूँ तो ये मेरा 576 आ जाएगा, ठीक है, 576 8 कर दो इसको, चलो 8 आ जाएगा, ओके। तो ये बोल रहा है कि अपने को x है, ये x क्या आएगा, मतलब अपने को कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि इस पूरे पर्सन को आप सरल करो तो ये जो x आएगा वो हमें बता दो, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को सरल करने को अपने को बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, कितना बड़ा है कैसे होगा, ट्राई करो। जब यहाँ से अगर रूट लगना स्टार्ट हुआ एकदम लास्ट में आ जाओ, एक एक रूट को हल करेंगे अपने, ठीक है। इस रूट को हल करो सबसे पहले। 225 किसका होता है, मैंने बोला याद कर लो, याद करने पे अपने को याद आ जाएगा 225 किसका होता है। तो एक बार याद करोगे आपको थोड़ा सा याद होगा कि 10 का 100 होता है, 20 का 400 होता है, 20 तो ज़्यादा हो जाता है, तो 10 और 15 के बीच में 10 और 20 के बीच में देखते हैं तो 15 का 225 ही होता है। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं अपने, 15, क्या बोलते हो, 15 लिख सकते हैं, ओके। तो अगर मैं इसकी जगह 15 लिख दूँ, एक बार इस पूरे नंबर को फिर से लिखूँ, 337 प्लस रूट 561, ठीक है, 2 रूट थे, चलो 2 रूट लगा दिए, 561 प्लस ये पूरे को हल करने पे आया अपने पास 15, ठीक है। 561 में 15 जोड़ देने हैं, तो 561 में 15 अगर एक बार अलग से अपने जोड़ के लाएं, इसमें 561 में 15 है तो 675, मतलब 576 आ रहा है। तो ये पूरा रूट के अंदर 576 आ जाएगा। एक बार लिख दो, चलो 3, आप हमारी बुक में देखो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो कोई डाउट आएगा नहीं, आप एक बार कोशिश ज़रूर करना, ठीक है। ये पूरा कितना हुआ रूट के अंदर 576 हुआ, ये रूट है, इस पूरे के बाहर भी एक रूट है। तो वही फिर से मैं बोलूँगा, 25 तक अगर आपको याद होते तो ये किसी का आपको वर्गमूल नज़र आता, मतलब किसी का ये वर्ग नज़र आता, ये वर्गमूल और वर्ग है ना, ये बहुत कंफ्यूज करेगा, ठीक है, तो ये याद रख लेना, ओके। यहाँ पे ये होता है 576, 24 का होता है, ठीक है। तो इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, 24 लिख सकते हो। अभी मैं आगे का ये पोर्शन है ना, ये हल नहीं कर रहा हूँ, अभी ये अंडर रूट अपने को ड्रा रहा है ना, उसी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कितना हुआ 24, तो रूट के अंदर क्या हो गया 337 प्लस 24, तो कितना होता है, इसको आप क्या कर सकते हो, हल करो, थोड़ा सा हल करवाता हूँ मैं। 337, तो इसमें ये जोड़ देना है, तो 7 4 11, 3 2 5 1 6 और 3 1 4, 461 के अंडर रूट लग गया, ठीक है, सॉरी 361 के अंडर रूट लग गया। तो ये किसका होता है, जल्दी बोलो, नहीं याद है, चलो मैं बताता हूँ, नहीं याद तो एक बार फिर से अपने लिख के देख लेते हैं कि ये किसका होगा, ओके, ठीक है। तो 361 आया अंडर रूट में, तो ये आता है अपना, थोड़ा सा अगर आसपास की कैलकुलेशन देखें तो 20 का 400 होता है, और 18 का देखें तो लास्ट में 6 आएगा, मतलब ये तो नहीं है, 19 का है ये। 19 को अगर आप 19 से मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो लास्ट में 1 आ रहा है, तो मुझे तो समझ में आ गया ये 19 का है। तो एक बार आप भी याद करोगे तो आपके भी समझ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इधर का नंबर 19 है, जो इतना बड़ा आपको डरा रहा था वो केवल 19 है, ठीक है। अब पर्सन वाला क्या पूछ रहा है अपने को, 19 प्लस x
इज इक्वल टू 576/8। सिंपल सी इक्वेशन है ये। इधर 19 प्लस का है, उधर जाके माइनस, मतलब चर वाले एक तरफ रखेंगे, अचर एक रखेंगे, तो x इधर रख लेते हैं। ये हो गया 576/8 माइनस 19, एलसीएम 8 ले लेना और इसको आप x सॉल्व कर लेना। ठीक है, सिंपल लगा। क्या किया था कि जो भी बड़ा अंडर रूट दिखा था उसको अंदर से सोल्व करना स्टार्ट किया। सोल्व कैसे करते हैं, पहले देख लेते हैं कि वो नंबर क्या बन रहा है, जोड़ते जाते हैं, मतलब एक एक अंडर रूट हटाते जाते हैं, लास्ट में एक अंडर रूट बचेगा। तो आप देख रहे हो 361 बचा था जो 19 का है। तो ये इतना जो डरा रहा था वो 19 ही नंबर है। ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है, सामने लड़ना इन क्वेश्चंस के। ओके, अब देखते हैं पॉइंट्स वाले। ठीक है, ये तो सिंपल थे। उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चंस जो दिखाने को डराने को वो कर लिया। अब है पॉइंट्स वाले। पॉइंट्स वाले में एक चीज़ याद रख लेना कि पॉइंट के बाद वाले नंबर काउंट कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना है आपको, नंबर काउंट कर लेना है, मतलब नंबर गिन लेने हैं पॉइंट्स के बाद में। जैसे कि 4096 दे, अगर इधर 3-4 जीरो लगा दे, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा दे, तो इस बड़े से नंबर से घबराना नहीं है। आप क्या करो, पॉइंट के बाद के नंबर काउंट कर लो। अगर वो सम है तो अपने सीधा कर लेंगे, अगर वो विषम है तो एक लास्ट में एक्स्ट्रा जीरो लगा देना। ठीक है, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सम आ गया। 8 तो सम संख्या होती है, तो लास्ट में अपने को जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो लास्ट में एक जीरो लगा देते। ठीक है, ईजी है। ये तो नंबर को लिखने का तरीका हुआ। अब इन पर्सन को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैं आपको छोटा सा, ये भी करेंगे, अभी करेंगे। इससे पहले मैं छोटा लेता हूँ। 0.09 का वर्गमूल बताओ। ठीक है, ये अपने को पूछ लिया गया। तो क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट को हटाओ। ये बहुत प्रॉब्लम करता है अपने को। ठीक है, बहुत दिक्कत देता है। कैसे हटाएंगे, पॉइंट के बाद के नंबर गिनो, नीचे उतने जीरो लगा दो। तो कितने हैं, 2। तो ऊपर 0.09 था, तो नीचे 2 है, तो एक के बाद में 2 जीरो लगाओ, इसको उड़ा दो। मतलब बेसिकली क्या हो गया, ऊपर ये 9 हो गया है ना, और नीचे 100 हो गया। ठीक है, अब इसका वर्गमूल ले लो। इस पूरे का अगर वर्गमूल अगला पूछता तो अपने को थोड़ा सा लगता कि पॉइंट के अंदर मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो क्या करना है, एक बार इसको आप पॉइंट्स वाले को नीचे जीरो लगा दो एक के बाद में। तो 2 नंबर थे तो 2 जीरो लगा दिए, ऊपर 9 बचा, नीचे 100 बचा। ओके, 9 किसका होता है, ऊपर का अलग कर दो, नीचे का अलग कर दो। ठीक है, ऊपर का अलग, नीचे का अलग। तो पॉइंट्स वाले को हमेशा ऐसे ही करना है अपने को, नंबर गिन लेने, नीचे जीरो लगा देने, ऊपर का अलग, नीचे का अलग, लास्ट में भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, 9 किसका होता है, 3 का, 100 का 10, तो 3/10। मतलब आप इस 10 को ऐसे भी लिख सकते हो, या तो 10 का भाग दे दो, या 0.1 नंबर के बाद में 0.3। तो अगर आपको मैं ये पूछता तो आप बहुत लोग डायरेक्ट सॉल्व करने के 0.03 बता देते हैं, और ये ऑप्शन में मिलेगा भी आपको, पर ये गलत होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, इसको एक के बाद में जीरो लगा देना है, उसके बाद ऊपर नीचे जो बचते हैं ऊपर का अलग कर लेना, नीचे का अलग करना है। पॉइंट्स वाले को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ये जो बड़ा सा दिख रहा है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बहुत बड़ा ले लिया, एक बार थोड़ा तो छोटा कर देता हूँ, इसको इतना ही कर देता हूँ। ओके, कि अभी थोड़ा सा कैमरा हिल गया। ओके सॉरी, 0.004096 दिया है। तो नंबर काउंट करो, 2 2 4 2 6, सम आ रहा है, लास्ट में जीरो नहीं लगाना है। तो क्या करना है, इसका अंडर रूट अगला पूछ रहा है अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, एक के बाद में 6 जीरो लगा दो। 6 हो गए, नहीं हुए, अभी 6 हुए। ओके, इसके अंडर रूट नीचे वाले को अलग अलग, ठीक है, ऊपर वाले को अलग, 4096। ठीक है, नीचे वाले में तो अपने को पता है कि 100 का 10 होता है और 10,000 का 1000 होता है। मतलब क्या होता है कि जीरो आधे हो जाते हैं वर्गमूल में, तो 3 3 के आप ऐसे बोल सकते हो जोड़े ही। तो ये तो नीचे वाला तो 1000 है,
ठीक है, अब ऊपर वाले का काम अपने को करना है। ठीक है, 4096 किसका होता है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है कुछ भी, अपने को अपने मेथड पे आना है। 4096 दो दो के जोड़े बना दिए। ओके, तो 2 जोड़ा इसका पूरा है। तो 40 के आसपास किसी संख्या का वर्ग दिख रहा है आपको? 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 49 ज़्यादा चला गया, ज़्यादा तो जाना ही नहीं। ठीक है, बजट में ही रहना है। तो 40 अपना बजट है, तो 49 तो जा नहीं सकते, तो 6 करते हैं, 6 से करेंगे तो 36 आ रहा है। चलो 4 कम है, कोई बात नहीं, 40 में से 36 गया, 4 9 6। ठीक है, इधर किससे दिया था अपन ने? 6 से, 6 6 12। ठीक है, अब 12 के बाद में ऐसा क्या नंबर उतारें कि उसको उसी से गुणा करें तो 496 में आ जाए या उससे कम रहे। ओके, करके देख लेते हैं। अगर 101 उतारता हूँ तो मैं 1 से गुणा करूँगा तो 121 आएगा, अपने को पता है, बहुत कम रह गया। चलो 2 उतारते हैं 12 के बाद में, उसको 2 से गुणा करते हैं। ओके, 4 और 24, 244, ये तो 400 है। चलो 3 देखते हैं, 1 2 3 इंटू 3, 3 3 9 और 3 दून 6 और 3 369, नहीं अभी भी काम नहीं हुआ। 4 देखते हैं। ठीक है, ओके, 4 16, 4 दूनी 8 9, 4 1 4, काम हो गया अपना 496। तो किससे किया आपने? 4 से। ओके, 4 इसमें जोड़ देते हैं तो ये 64 आ जाएगा। तो अभी याद रखो क्या था ऊपर, ये पूरा, ये एक्चुअल में 64 का वर्गमूल है, सॉरी वर्ग है। तो ये हो गया 64, नीचे क्या है? 1000। ठीक है, अब क्या करना है? 1 2 3, 3 के बाद में इधर पॉइंट लगा देना है, तो 1 2 3, ये अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा नंबर लग रहा था पर जब इसको सोल्व किया तो अपना उत्तर बहुत छोटा सा हो गया। ओके, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किस पे देखना है अपने को? पॉइंट्स वाले देख लिए, बड़े बड़े रूट्स दिए हुए वो देख लिए। अब बात आती है भिन्न वाली। ठीक है, भिन्न तो वैसे कुछ है नहीं, जैसे कि ऐसे कुछ दे दे 110 सही 1/4, इसका अंडर रूट निकालो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्या करना है? इस भिन्न को सरल करना है, तो ये हो जाएगा 441/4 हो गया। कैसे करते हैं इसको? 110 को 4 से करते हैं तो 440 प्लस 1 441/4, ये है। ऊपर का अलग नीचे का अलग, तो 441 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये अभी अभी मैंने बताया किसका होता है? 20 का 400 होता है, 21 का होता है ये, और ये 2 का होता है। तो क्या हो गया? ये 21/2, ये अपना आंसर आ गया। इसको आप सरल करो तो सरल कर दो। ठीक है, ये भिन्न वाला हुआ। ठीक है, इसके अलावा और क्या आ सकता है? चलिए एक सिंपल सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 0.49, आप पेन कॉपी लेके साथ बैठे हो ना, तो आप भी हल करो ये। ठीक है, प्लस लिख देते हैं, 0.81 लिख देते हैं, 0.36 लिख देते हैं। ओके, इतना ही नहीं है, ये क्वेश्चन है, इसको आपको हल करना है। कैसे करोगे बताइए ज़रा? पॉइंट्स का अलग अलग निकालेंगे, ऐसे करोगे ना हर पॉइंट्स का? नहीं, थोड़ा स्मार्टनेस भी दिखानी है। एक मेथड बता दिया, उसी के थ्रू करना है, पर स्मार्टनेस ये दिखानी है। ऊपर नीचे दोनों तरफ पॉइंट है तो पॉइंट हटाने की कोशिश करो। ऊपर है 2 नंबर पॉइंट के बाद, नीचे पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो इसका कोई मतलब नहीं है आप। ठीक है, ये 49 हो गया, 25 हो गया, ऊपर 2 नीचे 2, कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में ये ऐसा हो गया 49/25 रूट प्लस 81/36। स्मार्टनेस भी दिखानी है, ये प्रैक्टिस करने से आएगी। ठीक है, 49 ऊपर का अलग नीचे का अलग। 49 किसका होता है? 7, 5 प्लस 9 और 6, इसको हल कर देना लघुत्तम लेके। ठीक है, सिंपल है। ओके, अब देखते हैं कि कुछ वो दिए होते हैं अपने को भाषा संबंधी, मतलब एक लैंग्वेज दे दिया
और उस लैंग्वेज पे अपने को क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सिंपल है पर अपने को करने ज़रूरी है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनना कि 5808 को, ये एक नंबर है, को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके कहने का मतलब है कि ये अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको किस संख्या से गुणा करें, वो संख्या भी छोटी से छोटी होनी चाहिए ताकि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें किसी संख्या से अपने को गुणा करना है और वो भी सबसे छोटी होनी चाहिए। तो वो संख्या बताओ, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से, ठीक है, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, आप समझो, किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मैंने एक विधि बताई थी आपको, फर्स्ट विधि, भाग दे दे के, है ना, वही यूज इसमें हमेशा यूज़ वही होती है। ठीक है, तो क्या था, 5808। ठीक, चलो कैसे करेंगे, अपने पहले 2 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 से ट्राई करना हमेशा। ठीक है, तो 2 से करते हैं, तो 2 9 0 4, फिर 2 का जा रहा है। ओके, चलो 1 4 5 2। ओके, फिर 2 का जा रहा है क्या, चलो जा रहा है, लास्ट में 2 है, तो 7 2 6, फिर 2 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ओके, कितनी बार है, 3 6 3, फिर लास्ट में 3 आ गया, तो 2 का नहीं, चलो 3 से करते हैं। 3 से करने पे क्या आ रहा है, 1 2 1, फिर 3 का जा रहा है, नहीं 3 का तो नहीं जा रहा, किसका जा रहा है, 11 का जा रहा है, 11 बार, फिर 11 एक बार, 1 आ गया, पीछा छोड़ते हैं इसका। अब देखो जोड़े बनाते हैं। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग बनाना है तो अपने तो जोड़े बनाते हैं, तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। ठीक है, ये जोड़ा बन गया, ये रह गया अकेला, सिंगल बंदा रह गया, कोई गर्लफ्रेंड कोई वाइफ कुछ नहीं। क्या करो, इसको अपना जोड़ा बनाओ। जोड़ा बनाने के लिए बराबर का तो कोई चाहिए, बराबर का कौन, इसको 3 दे दें अगर अपने, तो इसका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, ये भी खुश, अपने भी खुश, तो अपना आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, छोटी भी नंबर है, इससे छोटी कोई नंबर नहीं हो सकता। अपने 2 से ट्राई किया था, छोटी से छोटी नंबर से, तो इस संख्या को 3 से गुणा करो तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, इजी है, तो ऐसे ही आपको ये करते रहना है। चलो एक आधा और क्वेश्चन कराऊंगा भाषा संबंधी, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि भाषा संबंधी क्वेश्चन्स बहुत आते हैं और लोग करवाते भी नहीं हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस ज़रूर करना वर्ग वर्गमूल पे। 20-25 क्वेश्चन आज ही उठा के कर लेना, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। 28 मार्च वाले पेपर में देखना, हमारी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया है। ठीक है, ओके, वह छोटी से छोटी, आप क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, एक बार पढ़ लेता हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6 3 5 2 0 में से घटाने, मतलब इसमें से कोई संख्या घटानी है पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, इसमें से अपने क्या घटाएं, ठीक है, कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पहले वाले में क्या था, किस संख्या से गुणा करेंगे वो पूर्ण वर्ग बन जाए, इसमें है कि किस संख्या से घटाएं, मतलब क्या इसमें से घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। जोड़ने घटाने वाली चीज़ मैंने दूसरी विधि में की थी, गुणा वाली चीज़ पहली विधि में की थी, तो दूसरी विधि अपनाएंगे। ठीक है, ओके, दूसरी विधि में क्या बनाए थे, मैंने जोड़े बनाए थे, कपल बनाए थे, 2-2 के दाईं तरफ से, 2 के बना दिए, 2 के बना दिए, सिंगल बंदा रह गया, सबसे पहले इसी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 6 किसके पास है, मतलब किसके वर्ग के पास है, तो 2 का तो 4 होता है, 3 का 9 होता है, 9 तो ज़्यादा हो गया, बजट से बाहर जा रहा है, तो 2 ही कर लेते हैं। 2 + 2 कितना आया, 4, 6 में से 4 गए 2, आगे पूरा जोड़ा उतार लेते हैं, पूरा जोड़ा उतार लिया। ठीक है,
2 2 4, 4 के आगे ऐसा क्या नंबर लिखेंगे ये इसके आसपास हो, या तो इसके बराबर हो या इसके नीचे हो। ठीक है, तो आप देखोगे तो 5 से गुणा करोगे तो ये पूरा 225 बार जाएगा। ठीक है, ये माइनस करते हैं, 10 बचेगा, पूरा जोड़ा 20, अगला जोड़ा ये 20 है ना, ये यहाँ उतार लेते हैं, ये 35 यहाँ उतारे थे अपने। ठीक है, तो किससे गुणा किया था मैंने? 5 से, तो 45 और 5 50। ठीक है, 50 के आगे ऐसा क्या नंबर उतारें कि ये इसके, तो आपको सीधा सा ही पता ही चल गया होगा। इधर एक बार लिखते जाना, पहले अपन ने 2 किया था, फिर 5 किया था, अब 50 के आगे आपको अगर 2 से गुणा करोगे तो 1004 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। ये 1020 है, 3 से तो 1500 बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो 1004 इसके आसपास है। ठीक है, 1004 कितना कम पड़ रहा है? 16। वही तो अगले ने पूछा है कि इस संख्या में से क्या जोड़ें हम, मतलब कम से कम कौन सी संख्याएं घटाएं, ये पूछा है। इस संख्या में से कौन सी संख्याएं घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर ये यहाँ पे 16 कम होता है, मतलब यहाँ पे 1004 होता है, तो ये यहाँ पे 0 ही बच जाता। अगर ये यहाँ पे 1004 होता तो आपने वो क्या करना है, 16 नंबर अगर कम करना तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 16 इसका उत्तर हो जाएगा। तो जोड़ने घटाने का कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे भाषा में आपको फंसा के, तो दूसरी विधि अपना लेनी है। गुणा भाग में कोई भी पूछे, पहली विधि अपना लेनी है। दोनों विधि काम आ गई। ओके, इसके अलावा मुझे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, पॉइंट्स वाले हो गए, बड़े रूट वाले हो गए, भिन्न वाले हो गए, और दोनों विधियाँ होगी। ठीक है, वर्ग तथा वर्गमूल में इतने ही क्वेश्चंस होते हैं, कोई ट्रिक अपनाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में दिमाग ख़राब हो जाएगा, वहाँ याद नहीं होगी। तो एग्ज़ाम में ट्रिक जहाँ भी ज़रूरत है, मुझे लगेगा कि यहाँ पे ट्रिक बताना ज़रूरी है, वहाँ पे ट्रिक ज़रूर बताएंगे। बुक में भी यही किया है कि ऐसा हो गया कि ये ट्रिक से बहुत टाइम बचा रहा है, तभी ट्रिक यूज़ करना, वरना ट्रिक पे मत जाना, क्योंकि याद नहीं रहती। जहाँ मजबूरी हो वहाँ तो सीखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग तथा वर्गमूल। इस पे आधारित अगर और क्वेश्चंस करने हो तो कमेंट्स कर देना, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा दूंगा। नहीं तो आप प्रैक्टिस करना, कोई डाउट है तो कमेंट्स में, लाइव चैट में, व्हाट्सअप नंबर दिए, कहीं भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक करेंगे घन तथा घनमूल। वर्ग वर्गमूल पे प्रैक्टिस चाहिए तो बता देना, नहीं तो अगला घन तथा घनमूल होगा। ठीक है, ऐसे टॉपिक वाइज पूरी मैथ्स होगी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जीडी के लिए खासकर। जीडी में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, मैथ्स में रह जाते हैं, तो प्लीज़ आप प्रिपरेशन करिए जैसे हम करवा रहे हैं। बुक्स ज़रूर ले लेना, पीडीएफ भी अवेलेबल है, जैसा चाहे वैसा लो, बहुत अच्छी बुक है। 28 मार्च वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, किसी बुक में से 35 क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं थी। हमारी वाली जो बुक है उसमें 38 क्वेश्चन सीधे उठ के आए हैं। ठीक है, ये तो हमने देखे हैं, अगर आप और देखोगे तो ज़्यादा ही मिल जाएंगे। ठीक है, इतना हार्ड लेवल था, तो बुक अच्छे से बनाई गई है। अगर 300-400 पेज पढ़ने में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, और कोई करेक्शन हो बुक में तो वो भी बताना। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में घन घनमूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।